नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज की ओर से धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आइए देखें क्या है आज की खबरों में। संजीवनी विक्रय केंद्र में हर्बल उत्पादों का गिफ्ट पैक बिक्री के लिए उपलब्ध है। कोरबा वन मंडल द्वारा कोसाबाड़ी कोरबा में संचालित संजीवनी विक्रय केंद्र में वन औषधियों के साथ अब हर्बल उत्पादों का गिफ्ट पैक भी बिक्री के लिए उपलब्ध है। वन विभाग द्वारा संचालित संजीवनी विक्रय केंद्र में बांस की टोकरी में वन औषधि व काढ़ा समेत अन्य हर्बल सामानों का गिफ्ट पैक आमजनों को बेचने के लिए उपलब्ध हो गया है। कोरोना वायरस के रोकथाम और लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हर्बल गिफ्ट पैक बेचने का निर्णय लिया गया है। संजीवनी विक्रय केंद्र हनुमान मंदिर के सामने कोसाबाड़ी कोरबा में संचालित है, जहां जंगल की जड़ी बूटियों से बनी वन औषधि की बिक्री की जा रही है। इस विक्रय केंद्र में उच्च गुणवत्ता के शहद भी उपलब्ध हैं। अतरिया समेत अन्य वन क्षेत्रों से शहद इकट्ठा कर कानन पिंडारी चिड़ियाघर स्थित शहद प्रसंस्करण में लाया जाता है। शहद प्रसंस्करण केंद्र से शहद को बोतल में बंद कर संजीवनी केंद्र में पहुंचाया जाता है। संजीवनी विक्रय केंद्र में शहद के अलावा गिलोय, काजू, सर्व, ज्वर, हरकाड़ा, च्यवनप्राश, त्रिफला, इमली कैंडी, आंवला मुरब्बा, सैनिटाइजर, जामुन जूस, सर्दी खांसी नाशक, आंवला कैंडी आदि हर्बल उत्पादों की बिक्री की जा रही है। इन सामानों को संजीवनी विक्रय केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। पैकेट में सामान की मात्रा के हिसाब से कीमत तय की गई है। वन औषधियाँ बिक्री के लिए 50 ग्राम शहद, 100 ग्राम सर्व ज्वर, हर चूर्ण, इमली कैंडी, 100 मिलीलीटर सैनिटाइजर और 50 ग्राम आंवला लच्छा आदि अलग अलग पैकेटों में उपलब्ध है। जैसे दिवाली पे अभी हम लोग बनाए हुए हैं, एक गिफ्ट पैकेट है जिसमें चिरौंजी है और त्रिफला है, आपका शहद है, सैनिटाइजर है, ऐसे करके एक गिफ्ट का पैकिंग तैयार किए हैं दिवाली के लिए विशेष। पैकेट तो यहाँ 60-63 हैं, लेकिन ज़्यादा बिकने वाला जैसे 10-12 पैकेट कंटिन्यू बिकती है। जैसे शहद है, त्रिफला है, आपका अजमोदादी है, महिला मित्र है, ऐसे 10-12 मतलब कंटिन्यू बिकने वाली सामान है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। इस दिवाली अपने घरों को सस्ते एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट से रोशन करना चाहते हैं तो कोसाबाड़ी स्थित मुख्य डाकघर पहुंच जाइए। बाजार मूल्य से सस्ते दर पर खरीदी कर रोशन करें अपना घर। रोशनी के पर्व दीपावली में सभी अपने अपने घरों को सुंदर ढंग से पेंटिंग कर बिजली के उपकरण का उपयोग कर सजाते संवारते हैं। कोरोना काल में जहां सभी की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, ऐसे में केंद्र सरकार ने पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जहां घरों को शुद्ध करने गंगा जल की बिक्री शुरू की है, वहीं अब दीपावली में घरों को रोशन करने एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट बाजार मूल्य से सस्ते दर पर कोरबा के मुख्य डाकघर में उपलब्ध हैं। एलईडी बल्ब का रेट 70 रुपए है और एलईडी ट्यूबलाइट रॉड का रेट 290 रुपए मिल रहा है। बस आप लेने के लिए अपना आधार कार्ड ले जाना ना भूलें। पोस्ट मास्टर MR कुर्रे ने बताया कि सस्ते दर पर एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट उपलब्ध है। अभी एलईडी बल्ब है, ट्यूब रॉड है, डाकघर में उपलब्ध है। कोई भी दीपावली में अगर कोई लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, रसीद के साथ मिलेगा। आधार कार्ड एक देना पड़ेगा, है ना, उसमें वही 70 रुपया है एलईडी बल्ब। हाँ, और नहीं बढ़ गया है, 290 रुपया है ट्यूब रॉड का। वारंटी है ना, अगर कुछ 1 साल में खराब हो जाता है तो उसको फिर से रिप्लेस करके देंगे। खरीदने के लिए आपको आधार कार्ड लाना है, साथ ही 1 साल की वारंटी भी दी जा रही है। 1 साल के भीतर खराब होने पर रिप्लेसमेंट की सुविधा मिलेगी। इसके लिए आपको बिल को संभाल कर रखना होगा। केंद्र सरकार लोगों के घरों को रोशन करने पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सस्ते दर पर एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट उपलब्ध कराकर सभी की दीपावली कोरोना के साथ नहीं, हर्षोल्लास के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शुभ दीपावली का संदेश दे रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। दीपावली के मद्देनजर पुलिस की रहेगी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों में सशस्त्र बल रहेंगे तैनात। दीपों के पर्व दीपावली में किसी तरह की खलल न पड़े, इसके लिए पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। दीपावली के पहले ही शहर के चौक चौराहों पर सशस्त्र जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा बाजार और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में पुलिस अधिकारी और जवान सादे वेश में नजर रखेंगे, ताकि असामाजिक तत्वों के मंसूबे पर पानी फेरा जा सके।
देश और प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इसके संक्रमण की रोकथाम के लिए अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिससे बाजार भी प्रभावित हुआ था। अनलॉक की प्रक्रिया के साथ बाजारों में रौनक लौट आई है। खासतौर पर दीपावली के करीब आते ही दुकानें सज गई हैं। ट्रैफिक थाना प्रभारी संजय साहू ने बताया कि दीपावली के मद्देनजर सुरक्षा और पेट्रोलिंग टीम की संख्या बढ़ा दी गई है। अभी दीपावली त्यौहार के मद्देनजर अभी शहर की पूरी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है। पूर्व में जो पॉइंट्स लगते थे, ट्रैफिक पॉइंट वगैरह, उसको डबल कर दिया गया है। पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और हमारी टीम के द्वारा लगातार बिना नंबर की जो गाड़ियां हैं और जो नाबालिग बच्चे चला रहे हैं, शराब पीकर चला रहे हैं और जो अनियंत्रित चला रहे हैं, उन पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। शहर के आउटर एरिया में की जा रही है और स्पेशली शाम के समय जो दुकानों के सामने अवैध पार्किंग करके रखे हैं, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमारे ट्रैफिक को तो अलर्ट किया ही गया है। साथ में एसपी साहब के द्वारा सभी थाना चौकी शहर के जो हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि अपनी पेट्रोलिंग लगातार भीड़ भाड़ वाले इलाकों में और ज्वेलरी शॉप और अन्य जो प्रतिष्ठान हैं वहाँ पे पेट्रोलिंग करें, जिससे किस प्रकार की जो घटना है बारिश में बिल्कुल ना हो पाए। उसके लिए लगातार हमारे अधिकारी भी प्रयास कर रहे हैं। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा के केंदई खार के बड़े झाड़ के जंगल में बेजा कब्जा को लेकर प्रभावित ग्रामीण और छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के बैनर तले कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। सरकारी जमीन से बेजा कब्जा हटाने की मांग। कोरबा कलेक्टर कार्यालय में खड़े ये हैं केंदई खार के ग्रामीण जो छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के बैनर तले सरकारी जमीन से बेजा कब्जा हटाने की मांग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर की है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी जमीन में लगातार बेजा कब्जा हो रहा है, जिसकी शिकायत जिला प्रशासन से पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इधर छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के पदाधिकारी का कहना है कि सरकार के रिकॉर्ड में बड़े झाड़ का जंगल है, जिसमें लगातार बेजा कब्जा हो रहा है। शिकायत ऐसे है कि ग्राम केंदई खार, जहां शासकीय भूमि रकबा नंबर मन के 28.942 और भूमि खसरा नंबर 375 और खसरा नंबर 284 बड़े झाल के जंगल में अंकित है यहाँ। और ग्रामवासी मन के वहाँ लगातार शिकायत हो है कलेक्टर और एसपी में सब जगह में, फिर भी कार्रवाई नहीं हो है। तो छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के जिला अध्यक्ष के हमन लगे शिकायत मिली, हमन भी एक मांग जायज है ला लेके हमन आए हैं। लगातार परदेसिया मन के जल जंगल जमीन ला चुरा के बूता चलत है और ये बूता अगर नहीं रुकी तो आने वाला समय में पूरा ग्रामीण वाला मन भाई मन के हमारे महतारी मन के संग में मिल के हमन वो जो जगह में कब्जा है तेला हटा के बूता करबो। और ये बीच में कुछ भी घटना अगर होही तो शासन प्रशासन जिम्मेदार रही, या तो फिर तत्काल 7 दिवस के अंदर में उचित कार्रवाई करके वहाँ से जगह खाली कराया जाए। यही हमन की मांग है, यही हमन के निवेदन है, यही हमन के आवेदन है। यदि जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए इमरान मलिक की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। जीएसटी सस्ता हुआ या महंगा, बाजार का सामान। इस दिवाली काफी कुछ लेना है, पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है। और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी, चलो राजस्थान हैंडलूम आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली। ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं, अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक, नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर, क्योंकि हमारा रिश्ता वही, सोच नहीं।
पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। NXT डिजिटल का दीपावली ऑफर, बॉक्स एक्सचेंज ऑफर, DTH का डिश LNB रिसीवर, बॉक्स रिमोट, LED एडाप्टर कंप्लीट सेट देने पर NXT MPG4 बॉक्स हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल NXT 24 लोकल चैनल के साथ बिल्कुल फ्री। नया कनेक्शन लगाकर दिया जाएगा। लोकल न्यूज भी साथ में। अबले भरपूर मनोरंजन, न बारिश न मौसम के बदलने से प्रसारण में कोई परेशानी और न ही सर्विसिंग की समस्या। तो आज ही लगाएं NXT डिजिटल और उठाएं दीपावली ऑफर का लाभ। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7754901786 और 9630307395। NXT डिजिटल न्यू MPEG4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। दिशा मोबाइल दिवाली से पहले दिवाली वाला ऑफर। आज से लेकर दीपावली तक इनाम ही इनाम। 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500 825300825 स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स से हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791 8982819053। कोरबा के रामपुर चौकी क्षेत्र के पोड़ीबहार बस्ती में महिला की चरित्र संदेह पर पति ने की निर्मम हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। कोरबा के रामपुर चौकी क्षेत्र के पोड़ीबहार में चरित्र संदेह पर पति विजय श्रीवास ने पत्नी का गला घोंटकर और कैंची से वार कर हत्या कर दी। पोड़ीबहार में उस वक्त सनसनी फैल गई जब खून से सनी लाश घर के कमरे में मिली। घटना की जानकारी रामपुर पुलिस को दी गई। बताया जा रहा है मृतिका पुष्पा श्रीवास का विवाद उसके पति विजय श्रीवास से अक्सर होता था। बीती रात भी किसी बात को लेकर विवाद हो गया और ये विवाद आत्मघाती रूप ले लिया। रामपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से जांच शुरू कर दी है। पोड़ीबहार क्षेत्र में दिनांक 11/11/2020 को आरोपी विजय श्रीवास द्वारा अपनी पत्नी को चरित्र संदेह के अंदेशे पर गला घोंटकर और उसके शरीर में कैंची से वार करके हत्या कर दिया गया है, जिसमें अपराध पंजीकृत करके विवेचना में लिए गए। विवेचना के दौरान प्रकरण के आरोपी विजय श्रीवास को अरेस्ट किया गया है।
ये तथ्य सामने आया कि जो मृतिका और आरोपी पति पत्नी थे और आरोपी जो है अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर शंकित था, इस कारण से उसको हत्या किया है। पुलिस सूत्रों से ज्ञात हुआ कि ऐसा घटना हुआ तो इसको तत्काल लेकर आया गया। संभवतः पूरी रात अपने घर में था या आसपास कहीं रहा होगा। ये सुबह इसकी सूचना पर इसको पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। संबंध में थाना या चौकी में दोनों के बीच कोई पारिवारिक विवाद का सूचना नहीं मिला है। आरोपी पति विजय को रामपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। धनतेरस आज 80 करोड़ से अधिक के कारोबार की उम्मीद। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हर साल की तुलना इस साल अधिक दिख रही रौनक, बाजार सज कर तैयार। ऊर्जाधानी कोरबा में हर वर्ग के लिए साल का सबसे बड़ा त्योहार धनतेरस, जिसमें धन, कुबेर और आयुर्वेद के देव धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है। साथ ही लोग अपने घरों में नया सामान बाजार से खरीदने पहुंच रहे हैं। वहीं व्यापारी वर्ग भी लोगों की जरूरत के लिहाज से तैयारी पहले से ही कर रखे हैं। धनतेरस पर हर किसी को कोई न कोई वस्तु मुहूर्त के लिए खरीदना चाहिए, जो उनके लिए शुभ संकेत है। वैसे भी हर राशि वालों के लिए धनतेरस शुभ कारक है। इस बार धनतेरस में 80 करोड़ से अधिक के कारोबार की उम्मीद है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। सिटी बस चलाने ऑपरेटर नहीं दिखा रहे रुचि, सोसाइटी को नोटिस। 7.5 महीने से डिपो धूल खा रही है सभी सिटी बसें। इधर निगम आयुक्त ने कहा जल्द शुरू होगी सिटी बस सेवा। कोरबा में कोरोना संक्रमण के कारण देश भर में टोटल लॉकडाउन के साथ ही जिले के शहरी क्षेत्र में सिटी बसों का परिचालन ठप पड़ा है। अनलॉक के 6वें चरण में जनजीवन सामान्य होने लगा है। लोग सफर और खरीदारी के अलावा घूमने फिरने के लिए घरों से बाहर निकलने लगे हैं। निजी बसों का परिचालन होने लगा है, लेकिन सिटी बस सड़क पर नहीं उतर सकी है और न ही सिटी बस परिचालन के लिए ऑपरेटर गंभीर दिख रहे हैं। कोरबा अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोसाइटी ने हाल ही में सिटी बस परिचालन शुरू करने के प्रयास में बैठक बुलाई थी। इसमें बस ऑपरेटर के जिम्मेदार अधिकारी खुद नहीं पहुंचकर अपने प्रतिनिधि को भेज दिए। इसके कारण निर्णय लेने में सक्षम नहीं होने पर नगर पालिका निगम के आयुक्त एस जयवर्धन ने जमकर फटकार लगाई। साथ ही अगली बैठक में सक्षम पदाधिकारी को उपस्थित रहने नोटिस दिया है। सिटी बस सेवा शुरू नहीं होने से चालक और परिचालकों के सामने आर्थिक तंगी से बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। सिनेमा घरों में अधिकतम 50% सीटों में ही बैठने की मिलेगी अनुमति। कोरोना लक्षण, सर्दी, खांसी, बुखार वाले व्यक्ति को सिनेमा घर में नहीं मिलेगा प्रवेश। कलेक्टर ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सिनेमा घर संचालन की दी अनुमति। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सिनेमा घर संचालन करने की अनुमति दे दी है। कलेक्टर ने सिनेमा घर संचालन से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जारी दिशा निर्देशानुसार सिनेमा घर संचालकों को कोविड प्रोटोकॉल का सख्त पालन करना होगा। सिनेमा घरों में अधिकतम 50% सीटों में ही बैठने की अनुमति रहेगी। सिनेमा घरों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 6 फीट की दूरी का मार्कर बनाकर बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सिनेमा घर के बंद स्थल में एयर कंडीशनर उपकरणों की उपलब्धता की स्थिति में उनकी तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होना चाहिए। सिनेमा घरों में एंट्री, एग्जिट पॉइंट और कॉमन एरिया में टच फ्री सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। 15 मार्च से लगभग 8 महीना हो गया बंद हुए सिनेमा को। सबसे अंतिम में सबसे पहले बंद हुआ था और सबसे अंतिम में अभी प्रारंभ भी हो रहा है। तो लोगों के मन में है कि 8 महीने से मनोरंजन के रूप में उनको कोई साधन ठीक से उपलब्ध नहीं हो पाया है। फिल्में भी बहुत कम रिलीज़ हुई है। OTT पे कुछ ज़रूर फिल्में रिलीज़ हुई है, मगर अब ऐसा लगता है कि चालू होने के बाद धीरे धीरे लोग इसमें बढ़ेंगे। एक बारगी तो मुझे नहीं लगता कि उतनी भीड़ एक साथ आएगी, मगर धीरे धीरे जैसा भी है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पालन करते हुए जो SOP सेंट्रल गवर्नमेंट की और जो यहाँ कलेक्टर कोरबा ने, स्टेट गवर्नमेंट ने जो दिया है, उसका हम सब पालन करेंगे और उसके हिसाब से अब चालू करने की हम तैयारी कर रहे हैं और इसको जल्द ही चालू करेंगे। सिनेमा घर में प्रवेश के समय प्रत्येक का हाथ सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर अथवा साबुन से धोने तथा थर्मल स्कैनिंग किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क पहनकर फिजिकल व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। कॉमन एरिया में 6 फीट की दूरी का मार्क बनाया जाना अनिवार्य होगा। सिनेमा घरों में कोरोना के लक्षण रहित व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। कोरोना के प्रारंभिक लक्षण सर्दी, खांसी, बुखार वाले व्यक्ति को सिनेमा घर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन या बफर जोन में सिनेमा घर संचालन की अनुमति नहीं रहेगी। सिनेमा घर संचालन से संबंधित जारी दिशा निर्देशानुसार
सिनेमा घर संचालकों को श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना जरूरी होगा। कक्ष में अथवा कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्ति खांसते छींकते समय टिश्यू पेपर, रुमाल, मुड़ी हुई कोहनी का प्रयोग करेंगे। माननीय कलेक्टर महोदय ने तो हम लोग को आदेश किया है, 11 तारीख कल का आदेश है कि आप इसको सिनेमा हॉल को चालू कर सकते हैं, परंतु जो कोविड का जो SOP आया है उसके अनुसार चालू करना, जिसके अनुसार हमको सैनिटाइजिंग करना होगा। जो पब्लिक आएगी उनको हमको उनका टेम्परेचर देखना है और जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा और अंदर में सैनिटाइज करना पड़ेगा हॉल को। ये सब चीज़ है और उनके 10-12 पॉइंट्स हैं, उस पर हम लोग अमल करेंगे। सिनेमा घरों में आगंतुकों द्वारा छोड़े गए मास्क, फेस कवर, दस्तानों को मेडिकल वेस्ट मानते हुए उसका समुचित डिस्पोजल की व्यवस्था सिनेमा घर संचालकों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। GST सस्ता हुआ या महंगा, बाजार का सामान। इस दिवाली काफी कुछ लेना है, पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है। और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी, चलो राजस्थान हैंडलूम आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली। ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं, अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक, नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर, क्योंकि हमारा रिश्ता वही, सोच नहीं। पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। NXT डिजिटल का दीपावली ऑफर, बॉक्स एक्सचेंज ऑफर, DTH का डिश LNB रिसीवर, बॉक्स रिमोट, LED एडाप्टर कंप्लीट सेट देने पर NXT MPG4 बॉक्स हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल NXT 24 लोकल चैनल के साथ बिल्कुल फ्री। नया कनेक्शन लगाकर दिया जाएगा, लोकल न्यूज भी साथ में। अब ले भरपूर मनोरंजन, न बारिश न मौसम के बदलने से प्रसारण में कोई परेशानी और न ही सर्विसिंग की समस्या। तो आज ही लगाएं NXT डिजिटल और उठाएं दीपावली ऑफर का लाभ। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7754901786 और 9630307395। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स
पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। दिशा मोबाइल दिवाली से पहले दिवाली वाला ऑफर, आज से लेकर दीपावली तक इनाम ही इनाम, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500 8253008253। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स से हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3 महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791 8982819053। दर्री में नई तहसील कार्यालय का शुभारंभ प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने किया। दर्री और हरदी बाजार को नई तहसील की सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। कोरबा में गुरुवार को जेलगांव चौक में दर्री नई तहसील कार्यालय का शुभारंभ राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने फीता काटकर किया। प्रेमनगर अयोध्यापुरी चौक में सर्वप्रथम क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के द्वारा राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का मरवाही विधानसभा जीत पर सम्मान किया गया। उसके बाद दर्री के नए तहसील का शुभारंभ प्रेमनगर में निर्मित सामुदायिक भवन में किया। दर्री में नवीन तहसील खुलने से 48 गांव को यहाँ सुविधा मिलेगी। जो गांव के लोग कटघोरा जाके अपना तहसील के माध्यम से काम कराते थे, अब उनको ये सुविधा दर्री में प्राप्त होगी। ये धनतेरस के दिन दर्री क्षेत्रवासियों के लिए एक तोहफा है। यहाँ लोगों की छोटी छोटी काम होंगे। वनांचल क्षेत्र में और भी कितने जो है तहसील प्रस्तावित है, जैसे पसान था, बरपाली था, उम्मीद इनको भी बरपाली भी अभी हर चीज़ का नोटिफिकेशन करने से पहले बहुत सी औपचारिकताएँ होती हैं। बरपाली का भी प्रोसेस में है। हमने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा कर ली थी और वो प्रोसेस में आने वाले समय में बरपाली भी तहसील बनेगा, पसान भी तहसील बनेगा। पसान का बीच में आपको मालूम गोरला पिंडरा में पसान क्षेत्र को मिलाना चाहते थे वहाँ के लोग, तो वो अभी प्रोसेस में है। और इसके साथ साथ हमने आपका अजगर बहार और मदनपुर क्षेत्र में जो चांग एरिया काफ़ी दूर पड़ता है, उस एरिया के गांव में अजगर बहार में 2 तहसीलों की घोषणा की है जो इसमें प्रारंभ करेंगे। और इसके साथ साथ हरदी बाजार भी प्रारंभ हो गई है, इससे सुविधा मिलेगी। इसके साथ साथ आपके पाली में आपका SDM कार्यालय खोलने के लिए भी औपचारिकताएं लगभग पूर्णता की है। मुख्य अतिथि के रूप में निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद के अध्यक्षता में सभापति श्याम सुंदर सोनी के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, क्षेत्र वासियों, व्यापारी बंधुओं सहित गणमान्य नागरिकों, पार्षद एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित कर मरने वाले पति सहित 4 ससुराली गिरफ्तार, सभी को न्यायिक रिमांड में भेजा गया जेल। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना में सिटी कोतवाली बिलासपुर से 0 पर मर्ग डायरी प्राप्त होने पर थाना नवागढ़ में मर्ग कायम कर जांच कार्रवाई की गई। मर्ग जांच के दौरान मृतिका ललिता कश्यप के पिता श्यामलाल कश्यप, माता रुक्मणी कश्यप, बहन लता कश्यप का कथन लिया गया। गवाहों के कथन के आधार पर आरोपी मृतिका के पति राम अवतार कश्यप, ससुर राम झरोखा कश्यप, सास फिरतीन बाई, जेठानी आरती एवं ननंद अनुसुईया कश्यप का कृत्य पाए जाने से मर्ग के आधार पर थाना नवागढ़ में अपराध दर्ज किया गया था।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर प्रकरण विवेचना एसडीओपी दिनेश्वरी नंद द्वारा की गई। विवेचना के दौरान गवाह श्यामलाल कश्यप और रुक्मणी कश्यप के कथन लिए गए। मायके से कुछ सोना चांदी पैसा दहेज में नहीं लाए हो कहकर प्रताड़ित करना, दहेज में मायके से पैसे लाने के लिए प्रताड़ित करना, मृतिका ललिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जलने से इलाज के दौरान मौत हो गई। इस प्रकार आरोपियों का कृत्य सही पाए जाने से आरोपी राम अवतार कश्यप, राम झरोखा कश्यप, फिरतीन बाई कश्यप, आरती बाई कश्यप, अनुसुईया बाई कश्यप को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। ये नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम अवरीत का मामला है, जिसमें थाना नवागढ़ को सिटी कोतवाली बिलासपुर से ये 0 पर मर्ग कायम कर उन्होंने मर्ग डायरी यहाँ पर भेजी हुई थी। मर्ग जांच में जब मृतिका ललिता कश्यप के माता पिता का कथन लिया गया तो उन्होंने अपने कथन में बताया कि मृतिका ललिता कश्यप जो कि उनकी बेटी है, उसके पति राम अवतार कश्यप और ससुर राम झरोखा कश्यप, सास फिरतीन बाई, जेठानी आरती और ननंद अनुसुईया, इन सभी के द्वारा इसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। मृतिका ललिता कश्यप जिसकी 4 बेटियां थी, तो उनके द्वारा यह कहकर भी प्रताड़ित किया जाता था कि तुम्हारी 4 बेटियां हैं, इनका खर्च कौन संभालेगा और तुमने दहेज में कोई सामान नहीं लाया है। इस प्रकार की प्रताड़ना उसके साथ लगातार ही की जाती थी। इसमें जांच पश्चात इसमें आईपीसी की धारा 498 का 304B 34 के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ की गई, जिन्होंने आरोप का किया जाना स्वीकार किया, जिस पर आज दिनांक को मृतिका के पति राम अवतार कश्यप, ससुर राम झरोखा कश्यप, सास फिरतीन बाई, जेठानी आरती और ननंद अनुसुईया, इन सभी को गिरफ्तार किया गया है और उन सभी को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना है। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।